ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, और कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। समझ रहे हो? चलो आज फिर थोड़ा सा मुस्कुराया जाए और बिना माचिस के लोगों को जलाया जाए। जी हाँ, सलमान खान, बारादरी गुरिल्ला, फिर से भौंकना स्टार्ट किया है सलमान खान को लेकर, अपने बाप को लेकर। मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जो सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि वो सलमान खान को हेट करता है। लोग इसी से उसको जानते हैं। वो सारी चीजों बात होगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक वीडियो में जरूर बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशुष मुद खान। तो बारादरी का गोरिल्ला यानी बकटैटा नंबर 1, इसने फिर से मुंह खोला है। जी हाँ, ये वही गोरिल्ला है जिसकी 1 फुट हाइट है, 10 किलो वजन है, 65 साल उम्र है तो 75 साल, बोलता साला है 65 साल का। छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे दांत है, नकली विग लगाया रहता है और गले में मोफला लगाया रहता है ताकि झुर्रियां ना पता चले, और पैरों को छुपाया रहता है ताकि ये ना पता चले कि पैरों में खपच्ची लगी है, क्योंकि ये पोलियोग्रस्त इंसान है जन्म से। और इसके मुंह में इतना ज्यादा बवासीर है कि अपनी बवासीर को वो मिटा नहीं पाता, इसलिए वो एक वीडियो बना के सलमान खान के बारे में अपनी वो खुजली मिटाने की कोशिश करता है। बारादरी का गोरिल्ला ये वो इंसान है जिसको बॉलीवुड वालों ने कुत्तों से बदतर समझा है। कुत्तों की वैल्यू है, पर इसकी वैल्यू घंट बराबर भी नहीं है। समझ रहे हो? ये भौंकता रहता है, कूदता रहता है। बाल्टी अवार्ड इसको जब दिया गया था, मैंने जैसा कि आपको बताया, इससे ज्यादा इसकी बेइज्जती क्या हो सकती है? मतलब टीवी स्टार भी इसको जूतों की नोक पे रखते हैं। इसकी ये वैल्यू है। और जो लोगों के सामने ये बताता है कि मैं इनका दोस्त हूं, ये मेरे जानने वाले हैं, या कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर के साथ फोटो खिंचवाता है, उसका ये पैसा देता है, ये बताने के लिए भाई थोड़ा सा मेरे साथ आ जाओ, ताकि लोगों को लगे कि मैं कितना पहुंचा हुआ हूं बॉलीवुड में। आप अपने दिमाग से सोचो, अगर इसकी इतनी पकड़ होती तो ये एक फिल्म करके बंद हो जाता। अरे मेरे दोस्त कमाल करते हो क्या के साहब। अगर इसकी बॉलीवुड में जरा सी भी वैल्यू होती, जीरो बराबर भी होती, तो ये कम से कम अब तक ना करके कम से कम 10-15 फिल्म तो कर ही लेता। देखो अर्जुन कपूर को देख लो, कई एक्टर ऐसे हैं बकवास में बकवास, फ्लॉप से फ्लॉप दिए जा रहे हैं, लेकिन काम मिल रहा है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग पसंद तो करते हैं कम से कम। इसको तो कुत्तों से भी बदतर इसकी जिंदगी बॉलीवुड की नजरों में। समझ रहे हो? तो ये दिन भर खाली एक ही चीज पे माइंड लगाता है कि बॉलीवुड का टॉप स्टार कौन है, किसको लोग सुनना चाहते हैं, किसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, किसके बारे में लोग गलत तरीके से सुनना चाहते हैं। तो इसको हिट लिस्ट में कोई और नहीं मिलता, नंबर 1 पे कोई मिलता है, वो इनका बाप सलमान खान। कुछ भी मुंह उठा के बोलना है तो अपने बाप के बारे में बोलना है। अरे कसम से रोजी रोटी उसी से चलती है यार, बारादरी गुरिल्ले की। बहरहाल इसने फिर बोला सलमान खान 10 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई और वो स्टारडम उसका खत्म हो गया, ऐसा हो गया। अबे सुनो दद्दू मेरे, तुम तो पहले से पोलियोग्रस्त इंसान हो, बवासीर तुम्हारे मुंह के अंदर है, तुम सीधे खड़े नहीं हो सके, तुम अकल से पैदल हो। फिर भी तुमको एक बार बताता हूं, तो 10 नहीं 50 दे देगा, फिर भी स्टारडम उसका वो है ना, जो तू भी जानता है पर तू मानता नहीं है। जानता तू भी है, और तुझे पता है कि तू जो इतना उसको तो सलमान खान को बार बार बोल रहा है ना, सिर्फ एक ही रीजन है कि तुझे कुछ सलमान खान की तरफ से मिल जाए। तू इसीलिए सालों साल परेशान है कि कहीं से सलमान खान के मुंह पे तेरा जिक्र आ जाए और तुझे ये लगेगा कि मेरा दुनिया में आना सफल हो गया, कि सलमान खान ने मेरा नाम अपने मुंह से ले लिया। वो बात अलग है कि गाली ही पक के लिया, लेकिन सलमान खान ऐसा करेंगे नहीं। तुझे फ्री में तो फुटेज बिल्कुल नहीं देंगे, जिसके लिए तू परेशान है। ये वो इंसान है, अपने जो कमेंट है ना वो बंद करके रखता है। कई जगह ये अपने कमेंट बंद कर देता है। ये जानता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में कमेंट ऑन करूंगा तो जो प्रॉपर मिल रहा है उससे कई तगड़ा मिल जाएगा। तो सोचो ये किस लेवल का इंसान है। इसको लोग मस्खरा समझते हैं, कई लोग इसको जोकर समझते हैं, कई लोग इसको दिमाग से पैदल समझते हैं, कोई लोग तो कहता है कि ये इतना बड़ा नल्ला है और इतना बड़ा मनहूस है, जिसके साथ ये काम करता है उसका पूरा कैरियर ही खा जाता है। ऐसे एक नहीं कई एग्जांपल हैं देशद्रोही से लेकर, और जितने भी इसने एल्बम बनाए, जिसके साथ इसने काम किया वो उसका आखिरी काम हो गया। इतना बड़ा मनहूस आदमी है। और बात कर रहा है उस बाप की जिसने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिसने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसकी फिल्में 18 फिल्में जो है 100 करोड़ क्रॉस की हैं। वो 10 फिल्में जिसके बारे में तू बात कर रहा है, वो फ्लॉप होने के बावजूद, जिसको तू स्टार मानता है अपनी नजर में, छोटे-छोटे नकली दांत लगा के हँस के बोलता है, उनके पूरे कैरियर की सब फिल्में मिला लो ना, उसका कलेक्शन होता है सलमान भाई की फ्लॉप फिल्मों का। समझ में आया? ये ऑरा है, स्टारडम है सलमान खान का। तू उन लोगों को चिल्ला के बता सकता है या मजा दिलवा सकता है कि जो लोग सलमान खान से हेट करते हैं, बट जो सलमान खान को जानते हैं उनको पता है उस बंदे का क्या स्टारडम है। और तेरे कहने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब अपनी ये जो दिमाग में गलत फहमी है ना उसको निकाल लो कि तुम्हारी कोई सुनता है। तुम्हारी तो तुम्हारे घर की बीवी तुम्हारे बच्चे नहीं सुनते, और नौकर तो तेरे घर पे होगा नहीं क्योंकि तू खुद वहां मौजूद है काम करने के लिए। दिन भर काम करता है, पोछा वोछा लगाता है, रात में टाई और छोटा सा मांग के कहीं से कोट, वो भी कोट ऐसी सी पहनता है, देख कैसी आती है। तो इस बुढ़ापे में चटकीला कलर पहनता है। अरे भाई साहब थोड़ी तो शर्म करिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। आप ही ने वो फ़िल्म बनाई है जिससे लोग पागल होकर के कोमा में चले गए थे, और वो कोमा वाला जो लोग हैं ना वो तुम्हें ढूँढ रहे हैं। इसीलिए तुम्हें देश छोड़ना पड़ा। देश भगौड़े दूसरों के बारे में बात करते हो। जब दूसरों के बारे में धज्जियाँ उड़ाते हो तो सोचा करो तुम्हें भी रिप्लाई मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो ये सोचता है कि मैं जो बोलता हूँ वो होता है। अगर ये बोलता और लोग सुनते
तो जवान ना हिट होती, ना पठान हिट होती, ना पुष्पा 2 हिट होती, ना पुष्पा हिट होती। इसने सारी फ़िल्म दृश्यम सबको इसने बोला था कि फ्लॉप होगी और सारी फ़िल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। हिट किसको इसने बोला था कि हीरोपंती 2 ब्लॉकबस्टर होगी। समझ रहे हो? ये बनता है अपने आप को नंबर 1 क्रिटिक्स। इसकी हाइट देखो, अगर तेज़ से हवा चले, उस दिन ये घर से बाहर निकलता ही नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ। और ये पैसा खिला-खिला के जो सलमान खान के नाम पे कमाता है, वो साल भर में जोड़कर पैसा जब कमाता है तो एक कुछ सेलिब्रिटीज़ को देकर उसके फ़ोटो खिंचवा लेता है और ये बताने की कोशिश करता है मेरी कितनी पकड़ है बॉलीवुड में। कभी इसको अच्छे स्टारों के महफ़िल में देखे होगे? कभी नहीं देखे होगे। इसको बाल्टी अवार्ड जब मिला था तो इसकी औकात समझ लो क्या है। ये दूसरों के बारे में शक्ल सूरत के बारे में ये 1 फुट का आदमी दूसरों की शक्ल और सूरत की बात करता है, जिसके ऊपर से अल्लाह पाक ने नागा किया हुआ है। ना इसकी गद की बॉडी है, ना गद का चेहरा है, ना हाइट है, ना पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। सब तरफ से ऊपर वाले ने नागा रखा है। फिर भी अकल इसकी इतनी है कि इसको लगता है कि ये कितना महान है। बाप तो बाप रहेगा, अबे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अपने बाप के बारे में बोल-बोल के रोटी कमा रहे हो और चिल्लाते हो सुबह, दोपहर, शाम सलमान ये बुढ़ऊ, बुढ़ऊ ये बोलते रहते हो। घंटा फ़र्क पड़ा। 70 मिलियन हो गए उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर। उसके स्टारडम, उसके पावर में कोई कमी नहीं आई। रही बात फ़िल्म की, तो तुम लोगों ने नल्लो कितनी नेगेटिव की थी उसके बाद तो देख। और जो बार-बार बताने कर रहा है कि 65 करोड़ हुआ है, प्रोड्यूसर कुछ भी दे दे कुछ। दुनिया को पता है तेरी जली है और तू तो 65 बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैं तो सोच रहा था तू बोलने वाला था 15 करोड़, क्योंकि तुझे जेलसी है, लोग को पता है। और 200 करोड़ जो बोला है ना, वो दुनिया को पता है क्या सही क्या गलत है। चली है तेरी बेटा बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल एक बात उससे मैं कहता हूँ बार-बार, रिस्पेक्ट करके बोलता हूँ मैं, मेरे दद्दू, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अपनी एज देखो। अब तब के तुम मेहमान हो। जितने भी दिन ज़िंदगी में मिले हैं, ऊपर वाले ने तुमको अता किए हैं, कम से कम इस एज में अच्छी बातें करो, प्यारी बातें करो। जितनी गालियाँ लोगों से खाई हैं, कम से कम थोड़ा-सा उनके दिल में जगह बना लो। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलें। तुम चले जाओ, कम से कम थोड़ी बात पे लोग कहें कि कमीना था, फिर भी लास्ट में थोड़ा बहुत सुधर तो गया। कोई अच्छाई बताए। कसम खा कहता हूँ देशद्रोही की वो फर्स्ट सीन द पोलियोग्रस्त इंसान की, कि तुमने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि तुम्हारे बारे में कोई अच्छा बोले। कोई तुम्हारे बारे में सही बात बोले कि ये बंदा अच्छा है। किसी से तुम पूछ लो, तुम्हारे बारे में घटिया ही बोलता है। और ये बहुत गलत है भाई। मैं दद्दू यही कहूँगा कि ये चीज़ें बहुत गलत है। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि कम से कम आप ऐसे दुनिया से चले जाओगे जहाँ लोगों की गालियाँ सिर्फ़ रहेंगी। समझ रहे हो? इस एज में तो आदमी कितना भी बड़ा गलत काम करता है दुनिया में, वो इस एज में आके सुधर जाता है, अच्छे काम करने लगता है, वो पाप जो ज़माने में किए हैं उसको मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम जितने बुढ़ाते जा रहे हो, उतने तुम सटकते जा रहे हो। लेकिन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं हमारे दद्दू, उसको आप बुढ़ऊ बोलिए या कुछ भी बोलिए, उसका स्टारडम इस कदर है ना कि उसकी एक झलक पे आज भी लोग पागल हैं। आप देखो उसका नाम जब आता है, किसी ऐड हो या किसी की फ़िल्म हो, किसी चीज़ में उसका नाम अगर आ जाता है, वो चीज़ें ट्रेंड करने लगती हैं। और तुम क्या करते हो? पूरी ज़िंदगी उसी के नाम पे खाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम उसके बारे में गलत ना बोलो, तो सही बताओ, तुम्हें कुत्ता भी पूछेगा? अरे भाई साहब, थोड़ी तो शर्म रखिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, हैं? आपको तो सब पता है। लंदन में आप बोलते हो लंदन में बैठे हैं, एक झुग्गी में बैठ के पीछे का वो पीछे जो बैकग्राउंड सेट करके ये बताने की कोशिश करते हो मैं लंदन में हूँ, हैं? पागल नहीं है लोग यार, दुनिया को पता है तुम एक झुग्गी के अंदर बैठे हो, बकटैटा ऐसे, हैं? बाप के बारे में बात करेंगे, अबे जितना तुम लोग भौंकोगे, जितना तुम लोग चिल्लाओगे, उतना वो आगे जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल देख लो, इंस्टाग्राम पे 670 मिलियन हो गए, ख्वाब में नहीं आएँगे तुम्हारे। ख्वाब में नहीं जाएँगे। प्राउड है यार सलमान खान पे, कितने लोगों की रोज़ी-रोटी चला रहे हैं और कुछ उसके नीचे कमेंट वाले, जियो सर, जियो सर, जियो सर। ये वो नल्ले हैं जो सलमान खान की बुराई करके इसको सपोर्ट वहाँ दिखाते हैं, जब इनके एक्टर की धज्जियाँ यही गोरिल्ला उड़ाता है, तब यही लोग गाली बकते हैं। ये हर तरफ से गाली खाता है। एक फैन बेस से नहीं, हर फैन बेस से गाली खाता है, क्यों आदत से है मजबूर। इसको पता है लोग कितने हैं जो सही बोलते हैं। अब हम भी सही बोलेंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएँगे? तो हमको गाली देना है, आएँगे, तो हमको गाली देना है। छावा के टाइम पे इसने यही कुछ किया था, जिस तरीके से इसने धज्जियाँ उड़ाई थी। कितने गालियाँ खाई थी, कितने कमेंट बंद कर दिए थे इसने। बात समझ रहे हो? बाप तो बाप रहेगा बेटा। तुम भौंकते रहो, चिल्लाते रहो, ये वो जो नल्ले तुम्हारे हैं, उनको बताने की कोशिश करो। लेकिन जो रियल इंसान है ना, उनको पता है वो स्टार कौन है, वो मेगा स्टार है। तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है?